धन्य है जिसका जीवन औरों के काम आए। हम कपड़ा पहनते हैं, अनाज खाते, उस कपड़े को, उस अनाज को हम नहीं पैदा करते। इसलिए हमारा भी दायित्व करता है कि और लोग के उत्पादन चीजों को हम प्रयोग करते हैं तो हम भी समाज के लिए कुछ उपयोगी चीज पैदा करें। एक लड़का था, पिता ने कहा बेटा चल तुम्हें मैं बाजार ले जाता हूं और ऐसी चीजें तुम्हें खिलाऊंगा जिसको हजारों लोग बनाते हैं। बेटा के मन में जिज्ञासा जग गई। वो छोटा था, 5 वर्ष के था। पिता ने कहा तुम्हें ऐसे चीज खिलाऊंगा जिसको हजारों लोग बनाते हैं। बेटा के मन में जिज्ञासा जगी कि घर में माँ भोजन बनाती है अकेली, हम 5-7 लोग खाते हैं, और वो चीजें कैसी होगी जिनको हजारों लोग बनाते हैं। गया बाजार, एक 250 ग्राम जलेबी खरीद करके बेटा को खिलाया। कह देख बेटा इसको हजारों लोग बनाते हैं। लड़का देखता एक हलवाई जलेबी छान रहा है, अकेला तो छान रहा है। लड़का ने कहा पिताजी इस जलेबी को तो अकेला ये हलवाई बना रहा है, इसको हजारों लोग कहां बनाते हैं। तो पिता ने कहा देख बेटा इसमें बनने के लिए क्या क्या चीज उपयोग में आया है। पहले तो तुम तेल ही ले लो। तेल को पहले किसान खेतों में पैदा किया अनाज के रूप में, तिल के रूप में। फिर वो कोल्हू में जाता है, स्पेलर में जाता है, तेल निकलता है, उसमें हजारों लोग काम करते हैं। तेल निकालने के बाद उसको पैकिंग करते हैं, हजारों लोग पैकिंग करने में लगा हुआ है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट करता है दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता, कलकत्ता से द्वारका, न जाने कहां कहां पर। तो उसमें ट्रांसपोर्ट में भी हजारों लोग बने हुए। अभी तो तेल की ही बात हुई, अब लो कढ़ाई। कढ़ाई कहां, बैला डीला छत्तीसगढ़ में पैदा होता है, भिलाई इस्पात खाना में आता है। फिर उसको लोहे के रूप में ढलाई करते हैं, फिर उसको आकार दिया जाता है कढ़ाई। तब लड़के ने कहा बस बस पिताजी अभी तो तेल और कढ़ाई की बात हुई है, अब तो बहुत सी चीज और बची हुई है। फिर बेसन कहां से लाया, उसमें हजारों लोग लगा हुआ है। मैं समझ गया। ठीक इसी प्रकार हमारा यह जीवन खड़ा है, इसमें हजारों लोगों का हाथ है। जिस स्कूल में हम कखा गा पढ़े हैं, उस स्कूल का निर्माण हमारे पिता ने नहीं किया, आपके पिताजी ने नहीं किया। उसमें सरकार का हाथ है, सरकार ने बनाया। और सरकार भी कहां से बनाया, एक एक पैसे का वो टैक्स लिया। आप एक दवाई की टिकिया लेते हैं मेडिकल दुकान में, 1 किलो हल्दी भी लेते हैं, उसका भी आप टैक्स पटाते हैं। वो टैक्स के करीब करीब 40-45% शिक्षा के क्षेत्र में सरकार खर्च करती है। जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय के टीचर को आपके पिता वेतन नहीं देते, सरकार वेतन देती है। उस विद्यालय के निर्माण, उस टीचर के वेतन, हम 2 रुपए का भी टेबलेट लाते हैं, दवाई की टिकिया लाते हैं, वो दवाई की टिकिया का जो टैक्स पटाते हैं, वो टैक्स के 40-45% टैक्स के खर्च यही सब में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम सब का जीवन एक दूसरे पर आधारित है, इसलिए एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का भी हम डंडे बने, सहयोगी बने, तो निश्चित जानिए ये जीवन का उपयोग है। इसलिए साहब कहते ये मनुष्य तन जो मिला हुआ है ये पुनः मिलने वाला नहीं है, इसलिए इसका उपयोग कर ले। जिस घर के लिए बहुत मोह करते हैं, अहंकार करते हैं धन के, वो धन भी, वो मकान में भी हम जीते जी भी हम कई बार निकाल दिए जाते हैं, मरने के बाद तो निकाल ही देते हैं। जिस घर को आपने खून पसीना एक करके बनाए हैं, और लड़कों से कहना बच्चों, मेरे बेटों, इस घर को बनाने में मैंने खून पसीना एक कर दिया, इसलिए मुझे किसी शमशान घाट में मत ले जाना, बल्कि शरीर पूरा हो जाने के बाद इसी कमरे, घर के इसके किसी एक कमरे में दफना देना। तो लड़के भी कहेंगे पिताजी माफ करना,
ये कमरा, ये मकान तो हम जिंदे लोगों के लिए, आपको तो शमशान घाट में ही ले जाकर दफनाना पड़ेगा। और फिर भी विश्वास ना हो तो घर में जाकर के पूछना। लड़के कहेंगे पिताजी ये हो नहीं सकता, बच्चे छोटे छोटे हैं, डरेंगे, इसलिए आपको शमशान घाट में ही ले जाना पड़ेगा। ये तो मरने की बाद स्थिति है। कई बार जीते जी धक्का मार के बच्चे निकाल देते हैं। अब जरूरत नहीं है, जाओ वृद्धाश्रम में। जब तक पैसे जेब में थे, शरीर में ताकत शक्ति थी और चेहरे में सौंदर्य था, लोग आते थे बैठते थे। अब तो बच्चे भी बैठना नहीं चाहते। दादा दादा कहते, बच्चे आते हैं गले लगते हैं तो दाढ़ी अब गड़ता है। कल तक वही दाढ़ी में उनको बड़ा आनंद आता था, प्रेम लगता था, गले से लगाते थे। आज वो दाढ़ी गड़ने लग गई, बाबा से मन ऊब जाता। तब तो लोग कहते अब इसकी जरूरत नहीं। और एक समय ऐसा भी आता है, घर के लोग भी प्रतीक्षा करते हैं कब ये खत्म हो, कब मरे। ऐसे संसार में हम जीते हैं। मरने के बाद तो सब त्याग ही देते हैं। जीते जी कई बार ऐसी स्थितियां आती है। एक सेठ था, दुकान में बैठा हुआ था। एक सन्यासी वहां से निकले, भिक्षु, भिक्षु जिसको कहते हैं ना, बौद्धों में भिक्षु होते हैं, जो सन्यासी होते हैं बौद्धों के, उसको भिक्षु कहते हैं। वो भिक्षा लेकर के अपने जीवन गुजारा करते हैं। तो कहा जाता है एक भिक्षु एक सेठ के दरवाजे पर आया। सेठ उस समय सुबह सुबह दुकान की सफाई कर रहे थे। भिक्षु ने कहा नमो नारायण, तो उन्होंने मुख मोड़ लिया। सोचा ये कबीरपंथी होगा, उन्होंने कहा साहेब बंदगी, फिर दूसरे तरफ मुख मोड़ लिया। संत ने देखा ये ध्यान नहीं दे रहा है, तो हो सकता है ये कोई कृष्ण उपासक हो। उन्होंने कहा जय श्री कृष्ण, तो भी वो ध्यान नहीं दिया। संत ने सोचा, भिक्षु ने सोचा ये आदमी बड़ा अहंकारी, मैंने इसको नमस्कार कर रहा हूं, जय श्री राम कर रहा हूं, साहेब बंदगी कर रहा हूं, ये मुझे देख नहीं रहा है, अनदेखा कर रहा है। इनको धन का बड़ा अहंकार है, इनको पद का बड़ा अहंकार है, क्यों ना इनको शिक्षा दी जाए। कहा जाता है सेठ के सारे दिनचर्या उन्होंने पढ़ लिया। सुबह जाता था, सुबह 5 बजे स्नान करने के लिए। सेठ ने उसका रूप बना लिया, बहरूपिया बन गए। जैसे ही सुबह हुई, सेठ स्नान करने के लिए नदी के किनारे गए। उतने में संत सेठ का रूप बना करके उनके घर में आ गया। सेठ के घर में प्रवेश किया। लड़के लोग कहे पिताजी आज जल्दी आ गए, क्योंकि उसी का रूप बनाया हुआ था। बिल्कुल लड़के पहचान नहीं पाए। लड़कों ने कहा पिताजी आप बहुत जल्दी आ गए, बात क्या है? संत ने कहा बेटा मेरे ही रूप में एक बहरूपिया नदी के किनारे टहल रहे हैं और मुझे ठग ना ले, वो बड़े धूर्ता है, इसलिए मैं पहले आ गया हूं। दरवाजा बंद कर दो, कोई आए ना। अब जाकर के वो संत सेठ के कमरे में जाकर के सारे हिसाब किताब देखने लग गए। थोड़े देर में उनके पिताजी आए। सेठ आया। सेठ ने दरवाजा खटखटाया, लड़के ने दरवाजा खोला। उन्होंने कहा कौन तुम? उनके ही पिता थे। कहे बेटा मैं तुम्हारे पिता हूं, पहचानते नहीं? पिता तो हमारे घर में अभी आ गए तुमसे पहले, तुम कहां से चले आए पिता बन करके? अरे बेटा मुझे पहचानते नहीं? लड़कों ने सेठ को डंडे दिखाते हुए कहा यहां से भाग जाओ, अन्यथा डंडे से तुम्हारी पिटाई होगी। हमारे घर में तुम ठगने के लिए आते? हमारे पिताजी हमारे घर में हमें पहले बता गए कि कोई आए तो डंडे से स्वागत करना, तुम्हें डंडे से स्वागत कर देंगे, चले जाओ यहां से। लड़कों की बात सुनकर के पिता तो सोचे कि ये तो मारे जाएंगे। गया सेठ राजा के पास। राजा लोग ऐसे होते थे, पहले छोटा मोटा राजा होते थे। राजा के पास जाकर के शिकायत कर दी कि राजन मेरे घर में मेरे ही रूप में कोई बहरूपिया प्रवेश कर गए हैं, लड़के लोग मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, सेठ मुझे न्याय चाहिए। राजा ने
उनको बुलाए, जो सेठ बना था उनके घर में घुसा हुआ था, सेठ के घर में, उनको बुलाए। और बुलाने के बाद दोनों को देखा तो एक बिल्कुल हुबहू, राजा भी पहचान नहीं पाए सेठ असली कौन है नकली कौन है। उन्होंने माथा पकड़ते हुए कहा, यार तुम लोग पहचानने में आता नहीं असली कौन है नकली कौन है। तो नकली सेठ बना हुआ था, जो संत बहरूपिया बना हुआ था, उन्हें कहने लगे कि राजन, इसमें पहचानने की क्या बात, आप प्रश्न कोई कीजिए। जैसे पिछले बार लड़के की शादी में कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है, मैं बता दूं, ये बता दे, जो बता दे उनको असली सेठ मान लेना। पिछली बार व्यापार में कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, ये बता दे, या मैं बता दूं, जो बता दे वो सेठ मान लेना। राजा को बात समझ में आ गई, बिल्कुल ये बात सही है। अच्छा बता, तू असली सेठ होने का दावा करता है, पहले तू बता, पिछले बार लड़के की शादी में, बड़े लड़के की शादी में कितना खर्चा आया। असली सेठ ने माथा खुजलाते हुए कहा, राजन ये बात तो मुझे मुखाग्र याद है नहीं, आप कहे तो कॉपी देख के बता दूं। तो नकली सेठ ने कहा, राजन लड़के की शादी करने में खर्च हमने हाथ खोल करके किए हैं, तो हम ना जाने तो कोई ये जानेगा। पिछले बार लड़के की शादी में 5 लाख खर्चा आया था। अच्छा, वो राजा तो बड़ा दंग हो गया, ये आदमी मुखाग्र बता रहा है, इसका मतलब असली राजा यही होगा। फिर भी दूसरे प्रश्न पूछा उन्होंने, अच्छा ये बता, पिछले बार व्यापार में कितनी हानि हुई, कितना लाभ हुआ। असली सेठ ने कहा, सरकार ये भी नहीं बता सकते हम, आप कहे तो कॉपी देख के बता दे। नकली सेठ ने कहा, सरकार पिछले बार के हिसाब किताब में हम थे, हम न बताए तो कोई दूसरा बताएगा। पिछले बार के व्यापार में हमें 10 लाख का लाभ हुआ था, 5 लाख लड़के की शादी में कर दिए थे। राजा मान गए कि ये असली सेठ है। नकली सेठ को उन्होंने असली सेठ मान लिया, और नकली असली सेठ था, उनको कहे, तुम धूर्त हो, बड़े नमक हराम हो, इस नगर के सेठ को तुम छलने के लिए तो नकली सेठ बनकर के चले आए हो, यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा फांसी की सजा सुना दूंगी मैं, फांसी में चढ़ा दिए जाओगे। जो असली सेठ बना हुआ था बेचारा मुख चिपकाए हुए, लटकाए हुए चला गया वहां से नदी के किनारे। और जो नकली सेठ बना हुआ था उनको कहा, तुम सेठ माफ करना, तुमको तकलीफ देना पड़ा, इसके कारण जाओ तुम काम करो। कहा जाता है सुबह के समय मुख लटकाए सेठ नदी के किनारे घूम रहे थे, उतने में एक सन्यासी दिखा, ओ दौड़ करके दंडवत किया, नमो नारायण साहेब बंदगी। तब सन्यासी ने कहा, आज तुम्हारा अहंकार कहाँ गया? कल तक मैं तुम्हें पहले से साहेब बंदगी कहा, जय श्री राम कहा, नमो नारायण कहा, तूने मुख फेर लिया। उस घर के अहंकार में, उस दुकान के अहंकार में, उस पुत्र और परिवार के अहंकार में, आज तुम्हारा अहंकार कहाँ गया? सेठ ने कहा, माफ करना संत भगवान, मैं पद के अहंकार में, धन के अहंकार में मैं भूल गया था, मैं समझ नहीं पाया। तब संत ने कहा, मैं वही बहरूपिया सेठ बन करके तुम्हारे घर में गया था, जिसके चलते तुम्हें लड़के लोग लताड़ दिए, निकाल दिए। तब तो उस सेठ का कहना क्या, उनके चरणों में एकदम दंडवत हो गए, माफ करना गुरु महाराज, माफ करना संत भगवान, मैं अहंकार में, पैसे के अहंकार में, परिवार के अहंकार में, दुकान और मकान के अहंकार में मैं आपका सम्मान नहीं कर पाया। तो ऐसा होता, ये तो जीते जी भी इंकार कर जाते हैं। ये तो खैर भूल था, ये तो समझाने का एक तरीका था। कई बार तो ऐसे घटनाएं घटती है। हम जब इलाहाबाद में थे, सदगुरु श्री धर्मेंद्र साहिब जी के सानिध्य रहना हुआ, तो एक बहुत बड़े प्रोफेसर आए, दिखने में बड़ा सामान्य था, बूढ़े शरीर था, वो शायद टैक्सी में आए हुए थे। शाम के समय 4 बजे उनको जाना था, तो मेरे को कहे इनको स्टेशन छोड़ाओ। तो शायद मैंने साइकिल में बैठा करके टैक्सी स्टेशन ले गया, और टैक्सी स्टेशन में उसको टैक्सी बैठाया, फिर वापस आ गया। तो मेरे को दूसरे दिन बताए साहब जी ने कि इसके बारे में जानते हो? कहे साहब जी मैं नहीं जानती। कहे ये बहुत बड़े प्रोफेसर है,
इनकी पत्नी भी प्रोफेसर रही है और ये भी प्रोफेसर से रिटायर्ड हो चुके हैं। इनकी पत्नी जो है लड़कों के साथ रहती है, लड़के और बहुओं के साथ रहती है। ये कभी बहुओं के या लड़कों के पास जाता है तो लड़के इनको 10 रुपए का नोट देता है, पिताजी आप बगल में होटल है वहां चाय पी लेना। अब इनकी बहुएं इनको चाय बना करके पिला नहीं सकती। बड़े सब एजुकेटेड थे, बड़े एजुकेटेड फैमिली थे। जरा सोचो, एक प्रिंसिपल प्रोफेसर हो, प्रोफेसर की पत्नी भी प्रोफेसर हो, उनके बच्चे भी बड़े सर्विस में रहे हो, तो कहीं दिल्ली रहते, कहीं बॉम्बे रहते, और वो केवल प्रोफेसर साहब केवल इलाहाबाद में एक छोटा सा कमरा में रहते थे। तो उनके लिए कहे, ये जब जाते हैं अपने बेटे बहुओं के पास तो बहू चाय बना करके नहीं दे सकते, उनको 10 रुपया का नोट देते हैं, कहते हैं पिताजी बगल में चाय पी करके आ जाओ। इतना दयनीय दशा होती। ऐसे स्थिति में आदमी जीता है। इसलिए जहां रह रहे हो सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। हमारा एक ही अधिकार है। हम लड़के को अपने वश में नहीं कर सकते, बहुओं को वश में नहीं कर सकते, दुनिया के किसी लोग को वश में नहीं कर सकते, लेकिन अपना काम स्वयं कर सकते हैं। सबके साथ प्रेम का बर्ताव करें, जो भी मिले सबके साथ विनम्रता का भाव। चाहे जितने धन जोड़ लो, चाहे जितने परिवार जोड़ लो, चाहे जितने भी पद में पहुंच जाओ, लेकिन पद का अहंकार, शारीरिक बल का अहंकार, धन का अहंकार कोई काम आने वाला नहीं है। आपका अपना सुंदर व्यवहार ही, आपका सुंदर मीठी वाणी ही काम आएगा। इसलिए जहां तक हो सके सबके साथ मीठी वाणी का बर्ताव करें। किसी कबीर ने सुंदर कहा है कि वचन तो सबसे मीठा बोल, वाणी का बान बुरा है। जिसकी वाणी में मीठापन है उसको सारा जगत चमन है। फिर मन चाहे तो डोल रे वाणी का बान बुरा। सदगुरु कबीर साहब ने ही तो कहा, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे शाले सकल शरीर। ये वाणी हमारे शरीर में प्रवेश करके अगर गुस्से में बोल दी है तो तीर की तरह जख्म कर देता। और किसी आदमी के साथ खड़े हो, आदमी बड़े बीमारी में ग्रसित है, बड़ा बीमार है और बिस्तर में पड़ा हुआ है, लेकिन कह दो आप चिंता मत करना, हम आपके साथ है, वो मीठी वाणी उनके लिए औषधि हो जाती है। इसलिए जहां तक हो सके कड़वे से कड़वी वाणी को भी मीठी वाणी बनाकर प्रयोग करें। कड़वी सी कड़वी बातों को भी मीठी शब्दों से बोले।